हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी एतजाज़ एहसन साहब। चौधरी साहब, आपने फरमाया था कि सियासतदानों को जब ख़तरा नज़र आता है तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने ये अर्ज़ की थी कि मैं गलत हो सकता हूँ, मगर हमने ये देखा कि तारीख़ में जब वो ख़तरा नाफिज हो जाता है तब इकट्ठे होते हैं। अगर ख़तरे को देख के इकट्ठे हो जाए तो शायद वो ख़तरा नाफिज ना हो सके। आप फरमाइएगा, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ, नहीं, दुरुस्त है, मजा है। और पर वो ख़तरा जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो मेरे ख्याल में जो मेरा तस्वर है इससे, इस बात से आपकी, वो एक ख़ास इदारे की तरफ से ख़तरा। जी, यही मैं देख रहा हूँ कि ख़तरा अब तबकाती है। अच्छा, गरीब भूख से तंग आ गया। ठीक है चौधरी साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। तो देखते हैं पब्लिक आपसे क्या पूछना चाह रही है। मेरा सवाल चौधरी एतजाज़ साहब से है कि आपका ताल्लुक़ पंजाबी जट फैमिली से है, तो यकीनन आपको बोलियां तो बहुत पसंद होंगी, और कोई बोली सुना दें और ये भी ज़रूर बताएं कि आपने कब कब भंगड़ा डाला। हेलो भंगड़ा तो बड़ी बड़ी बारी पाया, और पंजाबी दा तुहानू पता है कि ढोल वजे ते लत्त उच्ची हो जाती है, ते जिथे बोली दा ताल्लुक है, मनु पार लंघा दे वे करया मिन्नतां तेरियां कर दी। जी चौधरी साहब। चौधरी साहब, कई दहाइयों से हम आपको स्लिम एंड स्मार्ट देख रहे हैं, कभी आपका वजन बढ़ता हुआ नहीं देखा। इस फिटनेस का क्या राज है? हाँ, चौधरी साहब, कम खुराक और खुश खुराक। वो अपने पड़ोसी की तरह जिम नहीं करते आप, एक्सरसाइज? नहीं, वो तो करता था, अभी भी करता होगा। वो एस्ट्रोनॉट्स वाली जो करता है वर्जिश। आप लेकिन एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा नहीं करते? नहीं, मैं करता हूँ, हल्की फुल्की जिम जाता हूँ। लेकिन चौधरी साहब, आपसे तो बेशुमार लोगों ने ज़िंदगी में मोहब्बत का इजहार किया होगा। पर्सनैलिटी तो आपकी हमेशा बड़ी कमाल रही। नहीं, कोई ऐसी भी खुशफहमी मुझे नहीं है। दुश्मन भी बहुत है। वाह जी चौधरी साहब। चौधरी साहब, आपको आर्ट, कल्चर, शायरी, म्यूज़िक से बड़ी मोहब्बत है। अपना पसंदीदा गाना कोई सुना दें या फिर वो बता दें जो आप अकेले में गुनगुनाते हैं। एक प्यार का नगमा है, अरे वाह, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। अरे वाह 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 वाह। वाह वाह। तो ये गुनगुना भी लेते हैं आप अकेले में? नहीं, बस नहीं, अकेले में तो गुनगुना लेते हो? नहीं, मैं होली मीटर में अच्छा गाता हूँ। होली मीटर एक, ठीक है। वो ये है कि मेरे फिर लोग तंग आ जाते हैं अगर मैं गा रहा हूँ तो। क्या करते? तो फिर अब मैंने होली मीटर डिस्कवर किया जिसमें सोनी धरती बड़ा अच्छा गाता। अच्छा, वाह वाह वाह। और वो ये है कि ब्यूटीफुल चॉइस। सब खुश है। अरे ये होली मीटर ही है, होली है। क्या क्यूटनेस। जी चौधरी साहब। एतजाज़ साहब, आप बड़े माहिर वकील हैं, आपने अपनी दलीलों से भरे भरे वकीलों को शिकस्त दी है। क्या घर में भी आपकी दलील काम आती है या बुशरा बेगम आपसे केस जीत जाती है? वो जीत जाती है। मैं उधर वो उस अदालत में पेश ही नहीं होता। बहुत अच्छे। हाँ, पता है, फैसला हमेशा मेरे खिलाफ आएगा। अदम पेशी पे डिसमिस करा लेता। नहीं, लेकिन अदम पेशी पे आपकी बरियत होती है, डिसमिस नहीं, वो जो उसकी मर्जी करे। यार बहुत अच्छे। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली चौधरी एतजाज़ एहसन साहब, और आज ज़रा सियासत की तड़के के साथ साथ हम समाज और दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे हैं। चौधरी साहब से आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम चौधरी एतजाज़ एहसन साहब। चौधरी साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कथारसिस। कोई रिग्रेट चौधरी साहब ज़िंदगी में? अल्लाह के फजल से नहीं, कोई रिग्रेट नहीं? हाँ, कोई ऐसी रिग्रेट नहीं है कि जो मैं सोचूं कि मैंने करना था और नहीं किया। ये एक मेरा इरादा था
65 साल की उम्र में मैंने एक डेडलाइन दी हुई थी, बच्चों को भी दी थी, 65 साल से मैंने सब कुछ छोड़ दिया और पढ़ना और लिखना है, किताबें, और लिखूंगा 2-3 किताबें। मिसाल के तौर पे एक गालिब की गज़ल के मकाम वकू आ जाए, वाह, क्योंकि गालिब अब ये कलकत्ते में ही कह सकता था, जो बहर ना होता तो बयाबां होता। वो जो बहर की वुसअत थी वो वहां से ही देखी जा सकती थी, कलकत्ते में चुके। हाँ, कलकत्ते में। अब ये वाह, आगरा के वाह, किले समाजी जुग्राफियाई जो तजुर्बा है वो कैसे शेर में आता है। आगरे के किले पे खड़े होके गालिब कह सकता था, घिसता है जबी रेत पे दरिया मेरे आगे। वाह वाह वाह। तो ये मेरी एक ख्वाहिश थी कि गालिब की गज़ल के शेर का जो जुग्राफियाई मरले वकूफ़, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, किसी तरह निकालूं और एक ओरिजिनल रिसर्च करूं। वाह वाह वाह। जो सब आगे बढ़ने से पहले अब गालिब का ख़ास शेर का जिक्र हो गया, तो कुछ सुना दीजिए, फिर मैं अगले सवाल की तरफ आता हूँ। मेरा तो मैं को शायर नहीं हूँ भाई। नहीं, आपको जैसा नहीं। वो आपकी नज़में जो है शोरा अपने मुशायरों में जनाब आपको बुला के बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। नहीं, वेरी काइंड ऑफ यू। पर मुझे तो किसी दोस्त ने पूछा, एक तो मैं अर्ज़ करूँ, मैं सुखनवरी का दावा ही नहीं करता। वो कहा है कि नहीं है दावा सुखनवरी का, ना हुस्न लफ्ज़ों की काट में है। नहीं है दावा सुखनवरी का, ना हुस्न लफ्ज़ों की काट में है, मगर कहाँ वो सुखन शनासी जो एतजाज़ ऐसे जाट में है। वाह। अब मैं ये एक जान छुड़ाने के लिए रखे भी है, क्योंकि दोस्त समझते हैं मैं बड़ा शायर हूँ। मैं उनको बताता हूँ, मुझे कहते हैं कि अपनी किताब क्यों नहीं, अपना दीवान कोई अपने। जी, मैं भी उनमें से एक हूँ। नहीं, आपकी तो बाकायदा, आप तो मुस्तनद। नहीं, मैंने कहा मैं भी उनमें से एक हूँ जो आपको साहिब कुतुब है आप तो, साहिब कुतुब। मैं भी उनमें से एक हूँ जो गाए आपको रिक्वेस्ट करता रहता है कि किताब ले आइए। नहीं, किताब लाऊं तो उसका क्या उन्वान होगा मेरी किताब का? 1-2 नज़में, 3-4 गज़लां, तो यही होगा उसमें। छोटी किताब। अच्छा, आपका शेर है बड़ा मारूफ और मैं तो उसको बड़ा शोहरत देता। लोग पूछते हैं ये हालात कब बदलेंगे। वो मुझे भी लोग भेजते हैं, मुझे हमें तो अपने मेरे होने का एहसास दिलाते हैं कि यार चौई साहब ने पढ़ देता हूँ तो शायर हो गया। तो मैं कहता हूँ भाई, इसका जवाब तो मुझे वसीशा के शेर में ही मिलता है। जब्र का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेंगे। आपकी इजाजत से इसमें जरा इसको और नैरो करता हूं। जब्र का मौसम कब बदलेगा, मैं बदलूंगा तब बदलेगा। आपकी बात बड़ी होती है, अल्लामा का शेर याद आ गया, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है हर मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। उसकी अहमियत भी है, और यानी कि सियासत को भी ये समझना चाहिए कि अहमियत है, फर्द को भी समझना चाहिए कि मेरी। जी। एक खातून ने ये स्टडी की अमेरिका में, और उसने इस नतीजे पे पहुंची है कि इनकलाब लाने के लिए सिर्फ 3.5% ऑफ द आबादी ऑफ द पॉपुलेशन इज नेसेसरी। 3.5% लोग इनकलाब की रंग में, मूड में, चेंज में आ जाए तो इनकलाब आए। ठीक जो सब, लेकिन एक सीजन्ड पॉलिटिशियन, कानूनदान और एक दानिश्वर की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि आखिरी हद तक या किस हद तक रेवोल्यूशन के पीछे जाना चाहिए या एवोल्यूशन के पीछे जाना चाहिए? एवोल्यूशन वाला मामला तो हमारे बस का लोग। अच्छा, हम इतने कौम में बसीयत कौम इतने कंसिस्टेंट ही नहीं। अच्छा, वाह। कंसिस्टेंट एक तसलसल होना चाहिए, एक ठहराव होना चाहिए। मगर चौधरी साहब, जो रेवोल्यूशन के मसाइल इंसानी तारीख़ में हमने देखे हैं, वो तो ये होता है ना कि फिर एक तबका जो है वो दूसरे तबके को, वो परसेंटेज कम हो सकती है 20, 30, 40%, वो फिर उसकी हर तरह की आज़ादी जो है वो उसके ऊपर काबिज़ हो जाता है। अमूमन इंसानी तारीख़ का सबक तो ये वक्त नहीं है, वरना पड़ोस से लेके पूरी आप मुझसे बेहतर जानते हैं हर चीज़ को। पर आप देखें जो इस वक्त मुल्क तरक्की याफ्ता है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, उनमें इनकलाब
आप दुरुस्त फरमाएं चौधरी साहब, मैं अगर मुझे मेरी आप तस्हीह फरमाइएगा, अगर आया भी है उसके बाद अल्टीमेटली जो सुकून है वो फिर उसके बाद एवोल्यूशन के बाद ही एक प्रॉपर सोसाइटी बन सके। नहीं, वो एक मरतबा तो एक मरतबा तो उखाड़ना पड़ता है। आप बरतानिया देख लें, फ्रांस देख लें,